रहमान रहीम। न चाहूं मान की दुनिया, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। करूं मैं आपकी सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो फिर भारत ही हो आना, तो फिर भारत ही हो आना। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। मंच पे विराजमान ऑनरेबल जज साहब प्रणव जोशी जी, आदरणीय बड़े भाई अजीत सिंह जी जो कनाडा से चल के आए हैं और बहुत बड़े प्लेयर हैं, प्रगट सिंह का नाम सुना होगा आपने, उनके साथ या वो इनके साथ खेलते थे। भाई मेरे बहुत अजीज भाई इसरत जमील भाई, मेरे एक बुलावे पे बहुत दूर से आपके मोहल्ले में, आपकी गली में पहुंचे। मंच पे विराजमान हमारी राष्ट्रीय महासचिव सपना शर्मा जी, एडवोकेट राजेंद्र गौतम जी, ये भी आए तो जमुना पार से हैं लेकिन लक्ष्मी नगर से आए हैं। मीडिया प्रभारी दीपाली जी और नईम सैफी और उनकी टीम, दिल्ली प्रदेश के ऑटो विंग की हमारी टीम, प्रभारी अनिल जैन साहब, अध्यक्ष जावेद भाई और पिंटू भाई, पिंटू अन्ना मुझे नजर नहीं आ रहे कहाँ है अभी, हाँ पिंटू अन्ना, ओम प्रकाश जी सुल्तानपुरी से आए। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा खेद है और ये संदेश चाहे 4 लोगों तक पहुंचे, आप जरूर आगे पहुंचाना, कि लोग अपने फायदे के लिए ही, अपना फायदा लेने अपनी गली मोहल्ले से इस गली में इकट्ठे नहीं हो पाए। क्योंकि हमने यहाँ पर कड़कड़डूमा डीएलएस से सेक्रेटरी ऑनरेबल जज साहब को बुलाया और डीसीपी सहादरा उनको भी यहाँ बुलवाया था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि आप अपने लिए, जब अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि ये लोग आपकी मदद के लिए आए थे और क्या मदद के लिए आए थे कि कल अगर आपको भगवान ना करे कि कोई कानूनी समस्या आन पड़े तो आपको अपना हक लेना आना चाहिए। आपको पता हो 15-16 नंबर जो है वो कोई भी मजलूम आदमी, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी कमजोर, कोई भी बुजुर्ग जो वकील नहीं कर सकता, वो 15-16 नंबर मिलाए और अपने आप के लिए एक वकील तैयार कर ले। कानूनी सलाह फ्री मिलती है और जज साहब आपकी गली में चल के आए, लेकिन मुझे दुख है ये गली वहां तक भरी होनी चाहिए थी। बड़ा मुझे खेद है क्योंकि आप अपने फायदे के लिए नहीं, आपको अपना फायदा लेना होता तो यहाँ पर लोग सवाल पूछते कि हमारे साथ अगर डीसीपी साहब, अगर आप भीड़ दिखाते, लोग होते यहाँ तो डीसीपी साहब भी यहाँ बैठे होते और आप उनसे सवाल पूछते कि हम जब थाने जाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा व्यवहार सही हो जाए, हम जब थाने जाते हैं तो कम से कम हमारे दर्द को पूछा जाए। लेकिन ये बात किससे की जाती? आज जज साहब आपके बीच में हैं, अगर वो यहाँ मंच पे खड़े होके बोल रहे हैं कि आपको कभी भी कोई कानूनी समस्या फंस जाए तो आप ये नंबर मिला लेना, 24 घंटे खुला होता है। इस नंबर पे फोन करोगे तो आपको अगर वकील नहीं करना पड़े तो भी कानूनी सलाह और वकील भी मिलेगा। तो इसमें आपका ही तो फायदा था। ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन और डीएलएस से सादरा ये मिलके इस प्रोग्राम को कर रहे थे कि आप लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचे कि अगर कभी आपको कोई तंग करे
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता हो कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और कोर्ट आपके साथ है। जब आदमी हार जाए तो वो क्या बोलता है? जब आदमी सब जगह से हार जाता है तो वो बोलता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। वो ये एक ही बात बोलता है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। तो आपके लिए ये मंच लगाई, ये जरा सा लड़का नईम खान, ये 2 दिन 4 दिन से लगा होगा, मस्जिदों में ऐलान कराया होगा। किसके लिए? इसका अपना तो कोई काम है नहीं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस मुहिम से जुड़ें। आप चाहे 4 ही हों, लेकिन 4 अगर 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 40 लोग हो जाएंगे। और ये अगर लोगों तक पहुंची आवाज तो किसी के साथ जाति नहीं होगी, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, कोई अपने हक से महरूम नहीं रहेगा। आपको जरूरत है हम लोग एक हों, जरूरत है एक मंच हो, जरूरत है एक नारा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा। आप लोग जो हमारी एक मुहिम है, बेरोजगारों को रोजगार दो, नौकरी दो या व्यापार दो, और जब तक दोनों चीजें नहीं मिलती तब तक आप उनको बेरोजगारी भत्ता दो। इस मुहिम से जरूर जुड़ें, क्योंकि जब आप अपना हक मांगेंगे नहीं तो कोई गवर्नमेंट देने नहीं आ रही है। इस पे बड़ा साफ लिखा हुआ है, राष्ट्र सेवा में समर्पित गैर राजनीतिक संगठन। ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने हक के लिए, जो 18 साल से 21 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है, वो सरकार को अपना रजिस्ट्रेशन तो कराएं। वो ये तो बताएं कि भाई हम 18 साल के या 21 साल के हो गए, हमें नौकरी देने का फर्ज किसका है? गवर्नमेंट का है, जिसको आपने वोट दे के बनाया है। मैं यहाँ राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तक अगर ये नईम और नईम की टीम पहुंचे और ये फॉर्म भरे कि आप बेरोजगारी मुहिम से जुड़े, ताकि सरकार को पता चले मुस्तफाबाद में अगर 4 लाख लोग रहते हैं तो उसमें 2 लाख लोग, 2 लाख बच्चे, 50,000 बच्चे, 25,000 नौजवान बेरोजगार हैं। उस सरकार को बाध्य करा जाए कि भैया वोट लेके आप सरकार में तो आ गए, लेकिन अब इनको नौकरी कौन देगा? तो ये उस मुहिम से जुड़े, इस मुहिम से जुड़े। और अगर फिर मैं बोल रहा हूं, 15-16 नंबर याद रखें, डीएलएस से सादरा, ये याद रखें। अगर कोई जुर्म जाती होती है तो आपको वकील फ्री मिलेगा, आपको कानूनी सलाह फ्री मिलेगी। मैं आपकी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से जज साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं जज साहब कि अगली जब भी यहाँ पर कोई मीटिंग होगी और अगली बार जब भी आपको हम लोग इनकी सेवा के लिए बुलाएंगे, तो ये मेरी तरफ से वादा है कि ये वहां तक, जहां तक आप देख सकते हैं, वहां तक लोगों की भीड़ मिलेगी। वहां तक ये अपने हक के लिए लोग आपसे बात करने आएंगे, अपने सवालों को आपसे रखेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि लोग अपने हक की लड़ाई के लिए एफएल टावर पे चढ़ जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि हमारे साथ कहीं जाती हो रही है तो मुझे उसके लिए आवाज उठानी है। आप लोग इकट्ठे होइए, आप अपने हक के लिए अपनी बातों को रखिए और अपना एक ग्रुप बनाइए। पूरे इस मुस्तफाबाद में जगह जगह लोग आपको जानने चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को आने वाला टाइम अच्छा टाइम दे पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आइए मौलाना साहब नाम बताइए पहले अपना। सिराजुद्दीन जी को माइक दे दो। अभी आपने कहा था 3 लाख से कम जिसकी इनकम है वो आप करके बताओ। मेरी इनकम मेरी क्या और भी बहुत से कहना नहीं चाहते और सामने आना नहीं चाहते, तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि मेरी इनकम 15,000 रुपये प्रति महीने है, तो बताइए कितनी हुई, और किराए पर रहता हूँ। बताइए किराए पर रहता हूँ, और बच्चों ने भी फार्म भरे थे नौकरी के लिए, वहाँ से कोई वो नहीं आया। देखिए, ये जो 3 लाख रुपया हमने तय किया है सालाना इनकम का, ये यही देख के तय किया है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इससे बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मुफ्त कानूनी सेवा पा सकें, इसलिए इसको हमने